मालेगांव में डिसिप्लिन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक शानदार और पुरवकार इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये तकरीब खालिद बिन वलीद हॉल अमनपुरा में मुनाकिद हुई, जिसमें शहर के उलमा, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स और समाजी रहनुमाओं ने खुसूसी शिरकत फरमाई। ये प्रोग्राम शेख सिराजुद्दीन चिरागुद्दीन साहब की ज़ेर सरपरस्ती में जारी रहा। तकरीब की सदारत अमजद खान सीमा मसाला साहब ने फरमाई। तकरीब से खिताब करते हुए मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने मालेगांव की तरक्की, समाजी जिम्मेदारियों और पावरलूम सनत को मजबूत बनाने पर जोर दिया। मुकर्रिरीन ने कहा कि मालेगांव में हज़ारों पावरलूम चलने के बावजूद हम दूसरों के मातहत काम करते हैं। जब अल्लाह ने इतनी बड़ी सनत हमारे शहर को दी है तो हम अपनी पावरलूम सनत को खुद मुख्तार और मजबूत क्यों न बनाए। इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि मालेगांव के नौजवान और सनतकार अगर मुत्तहिद हो जाए तो अपनी मिलें, अपना प्रोडक्शन यूनिट और अपनी मार्केट्स तैयार की जा सकती है। मुकर्रिरीन ने ऐलान किया कि गरीबों, बेसहारा खानदानों और बेसहारा लावारिस लोगों के लिए प्रॉपर रिहाइश के बंदोबस्त पर अमली कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा, हम मालेगांव में ओल्ड एज यानी शेल्टर हाउस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां लावारिस और बेघर लोग सुकून से रह सकेंगे। मुकर्रिरीन ने आवाम से पुरजोर अपील की कि मालेगांव की तरक्की मिलकर होगी। पावरलूम सनत को मजबूत करने, गरीबों की मदद करने और नौजवानों के तालीमी मुस्तकबिल को रोशन करने में हमारा साथ दे। खताबात में ये भी कहा गया कि तालीम ही वो रास्ता है जो आने वाली नस्लों को मजबूत बुनियाद देता है। मालेगांव के वालिदैन अपने बच्चों को दीनी और असली दोनों तालीमात से आरास्ता करे ताकि वो मजबूत मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सके। तालीम के लिए नए तालीमी प्रोजेक्ट्स, स्कॉलरशिप और रहनुमाई प्रोग्राम चलाने का भी ऐलान किया गया। तकरीब निहायती पुरजोश माहौल में जारी रही। आखिर में दुआ पर प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ और मेहमानों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के सदर प्रोग्राम के सदर साहब और हमारे मेहमान खुसूसी, बाहर से आए हुए हमारे आपा जान और भाई साहब और सभी मेरे साथियों, आज बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए कि हम सब यहाँ पर एक साथ जमा हुए हैं और हमारे सरपरस्त हजरात हमारे रौनक स्टेज है। बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे प्रोग्राम के लिए लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर पहुंचकर हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। मैं ये बता दूं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यह है कि खिदमत खल्क का जो काम चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है और हमें कौन सरपरस्ती दे रहा है। ऐसे लोग हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, तो इन लोगों ने हमें एक हौसला दिया, हमारा साथ दिया और ये कोशिश की है कि शहर के अंदर अच्छे काम किस ढंग से किए जाते हैं, इसकी इन्होंने हमें तालीम दे रहे हैं। ये हमें ऐसी मालूमात फराहम करते हैं कि शहर में कौन से अच्छे काम किस ढंग से होने चाहिए, शहर के अंदर कोई भूखा आदमी ना रहे, ऐसे काम होने चाहिए। और जो तालीम से दूर है, ऐसे बच्चे जो मजबूर है, जो पढ़ने लिखने के लिए अंदर बहुत काबिलियत रखते हैं लेकिन उनकी मजबूरी कुछ और होती है, जो मजबूरी को हम बयान करना भी मुनासिब नहीं समझेंगे, ऐसी मजबूरियों की वजह से वो तालीम से महरूम हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की मदद करना इन्हीं लोगों ने हमें सिखाया है और ये भी यही काम करते आ रहे हैं कि मजबूरों को सहारा बनो, जो तालीम से महरूम है उनको तालीम से लगाने की कोशिश करो, इनके हिम्मत बढ़ाओ, इन्हें हौसला बढ़ाओ और ऐसे लोगों को जो है ऊंचे मुकाम तक कैसे पहुंचे ये कोशिश करो। तो ऐसे ही इनके नक्शे कदम पर हम काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि मालेगांव शहर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम सेवा संघ जो काम कर रही है सिर्फ तालीम और रोजगार के ऊपर काम कर रही है। ऐसे ही मालेगांव शहर में डिसिप्लिन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का हमने जो कयाम किया, यही मकसद से किया कि हम जो है गरीबों का सहारा बने, बेसहारों का सहारा बने, अपंग मजबूर ऐसे लोगों को हम वक्त पर खाना पहुंचा कर दे। और हम यहाँ पर ये कोशिश पूरी शहर में अंजाम दे रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो हमारे वर्कर्स मिलकर जो काम करते हैं तो इनके भी साथ और को लोग जुड़े और ये काम बहुत अच्छे पैमाने पर चले। हमारी पूरी ऐसी कोशिश रहती है और हमें हौसला देने वाले जो लोग हैं हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें हौसला दिया और आगे के भी जो काम हम चाहते हैं उसके लिए हमारी मदद करे, ऐसी हमें इनसे उम्मीद है। हम ये चाहते हैं कि शहर के अंदर आप लोग सुनते होंगे आए दिन जगह जगह लावारिस लाशें मिलने का जो सिलसिला शुरू है,
बुजुर्ग जो ऐसे हैं जो घर से बेघर हो गए हैं और मजबूर होकर कहीं बस स्टैंड पर पड़े हैं, कहीं ब्रिज के नीचे पड़े हैं, कहीं मस्जिदों की पायरी पर पड़े हैं, दुकानों के फुटपाथ पर पड़े हैं। ऐसे लोग आए दिन हम देखते हैं कि पेपर में आता है, व्हाट्सएप पर, मोबाइलों पर, मीडिया पर आ रहा है कि कुछ बुजुर्गों की लाश मिली, लावारिस लाश मिली। अब ना जाने वो शख्स जो है जब उसका इंतकाल हुआ होगा क्या पढ़ना चाहता होगा, क्या कहना चाहता होगा, या 2 घूंट पानी पीना चाहता होगा तो उसको पानी पिलाने वाला भी वक्त पर कोई नहीं। ऐसे जो लावारिस लाश मिलती है, इसके बारे में हम ये सोचते हैं कि क्यों ना एक ऐसा मुकाम बनाया जाए जहां पर उन लोगों को लाकर रखा जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम रखा जाए, नहाने धोने के लिए साफ सफाई का इंतजाम रखा जाए, एक इबादत रूम बने जहां पर वो बैठकर नहीं भी कुछ तो कम से कम तस्बीह और अल्लाह अल्लाह पढ़ सके, और जब आखिरत में उनकी मौत हो तो पाकी साफी में उनकी मौत हो। ऐसी हमारी पूरी कोशिश है और हम ये चाहते हैं जिम्मेदारान से कि इस काम में ये हमारी मदद करे और आप लोग भी आगे आए और हम एक वृद्ध आश्रम, ओल्ड होम जो बोलते हैं, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा घर बनाना चाहते हैं जो लावारिस इधर उधर पड़े हुए हैं उनको लाकर वहां पर रखा जाए और उनका सारा इंतजाम वहां किया जाए ताकि आखिरत में वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर उनकी रूह कब्ज हो और अल्लाह ताला जो है ऐसे कामों के अंदर हमारी मदद करे और कामयाबी दे। ऐसी हम आप सबसे कहते हैं कि दुआ करें हमारे लिए, और जिम्मेदारान से भी कहते हैं कि हमारे इस काम के अंदर हमारी मदद करे। और शहर के अंदर, मुस्लिम एरिया के अंदर ऐसा कोई मुकाम नहीं है, ऐसा कोई कहीं पर बुजुर्ग ओल्ड होम है नहीं कि जहां पर इनको हिफाजत से रखा जाए, इनकी पाकी साफी का इंतजाम हो। ऐसा कोई इंतजाम यहाँ पर मालेगांव शहर में नहीं है और हम वो करना चाहते हैं। इसके लिए हम सबको इनकी जरूरत है और ऐसे लोगों से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे और मालेगांव शहर में एक ऐसा हॉल बनाएंगे जहां पर इनको हिफाजत से रखा जाए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो यहाँ तक पहुंचे हैं, आप लोग जो है हमारे अदारे के लिए दुआ करें और हमारे कामों के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें कामयाबी दे। और आप लोगों का और मेहमानों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज, जय हिंद।